आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी स्टडी करेंगे और आज हमारा केमिस्ट्री का 13 लेक्चर है। लास्ट टाइम जो था हमने नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। Their valence shells are deficient of electron, therefore they readily accept electron to complete their valence shell and become stable। अब कह रहे हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो वैलेंस शेल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो वैलेंस शेल होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे फॉर्म, और ये दो तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। एक हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और कोवलेंट कंपाउंड। अब किसके साथ आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और किसके साथ कोवलेंट? दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स। कह रहा है कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। एंड कोवलेंट कंपाउंड बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल, और जब किसी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। अब कोवलेंट कंपाउंड में उसने एग्जाम्पल दी है CO2 की और NO2। अब और आयनिक कंपाउंड में जो आ जाएगी वो NaCl की एग्जांपल आ जाएगी। नॉन मेटल यूजली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कह रहा है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो यूजली पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कह रहा है कि डाइल्यूट एसिड्स, सिंपल वर्ड्स में डाइल्यूट एसिड वो वाले होते हैं जो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं, और उर्दू में इसको कहते हैं गाढ़ापन। डाइल्यूट को गाढ़ापन के एसिड जब होते हैं गाढ़े फॉर्म में होते हैं, हम उसको कंसनट्रेट नहीं करते, बिल्कुल वो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं और बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं। तो जब वो डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं और गाढ़े होते हैं तब नॉन मेटल्स उनके साथ रिएक्ट नहीं करते। बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कह रहा है क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो खुद भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब जब नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, एसिड्स भी हमारे पास क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ कम ही रिएक्ट करते हैं। कब? जब वो अपनी डाइल्यूट फॉर्म में होती हैं। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि वैलेंस शेल्स, जो नॉन मेटल्स का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और ये मेटल्स के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं, और जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कोवलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते या फिर रिएक्शन शो नहीं कर सकते। अब कह रहा है कि अब ये उसने सिंपल एक बात की हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट member of the group 14, 15, 16, 70 are higher than that of other members of the group, decreasing trend of electron is shown below। कह रहा है कि जो पहले 14, 15, 16 और 17 के एलिमेंट होंगे ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन हम जैसे जैसे आगे की तरफ जाते जाएंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब ये ऑर्डर जैसे उसने दिया हुआ है आपने एज इट इज़ याद करना है। कह रहा है कि फ्लोरीन का अगर हम नॉन मेटल्स का देखें तो नॉन मेटल्स में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर नाइट्रोजन की है, फिर ब्रोरीन की है, फिर सल्फ़र की है, फिर कार्बन की है, फिर आयोडीन की है और फिर फास्फोरस की है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो हमने थर्ड चैप्टर में इतनी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कि एक एटम के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके।